हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कोई कहानी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम जानेंगे कि नींद क्या होती है, इसके कारण क्या है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हम सभी को मालूम है कि सोना क्या होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आखिर सोने का कारण क्या होता है। नींद हमारी एक आराम करने की स्थिति होती है, यानी कि ऐसा वक्त जब हम कोई भी काम नहीं करते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर पूरे दिन की थकान से खुद को ठीक करता है और अच्छी नींद के बाद हम खुद को तरोताजा महसूस करते हैं और हम फिर से अपने रोजमर्रा के काम के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे लिए ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि सोते समय हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी। हमें कभी कभार कुछ सपने याद तो रहते हैं, लेकिन हमारी बाकी की नींद में हमें अंधेरा ही नजर आता है, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ था। सोते समय हमारे शरीर में कई चीजें होती हैं। जैसे जैसे हम गहरी नींद में सोने लगते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियां अधिक से अधिक आराम करती हैं और हमारे दिल की धड़कनें धीमी हो जाती हैं। हमारे शरीर का तापमान और ब्लड प्रेशर भी नीचे चला जाता है। यहाँ तक कि हमारे दिमाग की गतिविधियाँ भी धीमे पड़ जाती हैं, जिससे कि दिमाग में चल रहे कोई भी कार्य या विचार हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान हम क्या करते हैं, सपना देखते हैं, और जब हम जागते हैं तो हमारे शरीर का तापमान और ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाता है। हमारे दिल की धड़कन और सांस भी नॉर्मल हो जाती है। और जब हम पूरी तरह से जाग जाते हैं तो हम ज्यादातर चीजें भूल जाते हैं। और अगर हम कुछ नहीं भी भूले होते हैं तो हमें एक दो सपने जरूर याद होते होंगे जब हम सो रहे होते थे। अब हम जानेंगे कि ड्रीम यानी कि एक सपना क्या होता है। यह हमारे मन की एक गतिविधि है जो तब होती है जब हम सो रहे होते हैं। कुछ सपने संभावित होते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं। इसका मतलब केवल ये है कि सपनों में होने वाली बहुत सी चीजें हमारे जागने पर हो सकती है, यानी कि हमारे कुछ सपने सच भी होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। सपने हमारे लिए कई तरीकों से इम्पोर्टेंट भी होते हैं। वे हमें किसी भी शोर या अशांति में होने के बावजूद भी सोने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सो रहे होते हैं और हमारे घड़ी का अलार्म बज रहा होता है तो हमारा मन हमें सपने में ये दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे टेलीफोन या दरवाजे की घंटी बज रही हो और हम जागे हुए हैं और हम इसका जवाब देने के लिए जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जो सपने हम कई बार देखते हैं तो उन सपनों में हमें कई परेशानी भी दिखाई देती है, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से समझा जाए तो शायद हमारी जो परेशानी है वे भी हल हो सकती है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि सपनों को भविष्य बताने के तरीके के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वे हमारी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अब आगे, नींद एक ऐसी घटना है जो हर किसी के लिए होती है। हम सभी इसे अनुभव करते हैं, लेकिन शायद ही हम में से कोई भी इसकी पावर यानी कि शक्ति के बारे में सोचने और बात करने में सक्षम है। कई कवियों ने नींद के बारे में सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखी हैं। उन्हीं में से एक कविता जिसे कवि एडवर्ड थॉमस ने लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने सोने के अनुभव के बारे में बताया है। तो पोयम का नाम है लाइट्स आउट। इस कविता में कवि नींद की तुलना एक गहरे, अंधेरे और घने जंगल से करते हैं। तो अब हम इस पोयम को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जो कवि हैं वो नींद के बारे में क्या कह रहे हैं। I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late, they cannot choose. तो कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं
कि नींद एक गहरे अंधेरे जंगल की तरह है जहाँ सभी को अपना रास्ता खोना चाहिए क्योंकि वे कुछ चुन नहीं सकते। कवि को लगता है कि वह सपनों के जरिए एक ऐसे ही जंगल में पहुँच गए हैं जहाँ वह अपना रास्ता खो बैठे हैं। आगे कवि कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह कौन सा रास्ता चुने। There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now. To go into the unknown, I must enter and leave alone. I know not how. कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कोई नींद में होता है तब उस समय चाहे कितनी पसंद की किताब क्यों ना हो, चाहे उनका कोई अपना ही क्यों ना हो, वो किसी भी तरह से उनकी नींद के बीच में नहीं आ सकता। वह उस समय सब कुछ त्याग देता है, यानी कि जब वह नींद की दुनिया में चले जाता है तो उस समय वह सब कुछ पीछे छोड़ देता है। यहाँ पर कवि नींद की तुलना मृत्यु यानी कि डेथ से कर रहे हैं और वह कहना चाहते हैं कि जब मृत्यु आती है तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है और उस समय कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नींद का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो इसका आंसर है द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप इज दैट थ्रू इट वी कैन रिकवर फ्रॉम फैटिग। तो इसका मतलब है नींद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके माध्यम से हम थकान से उभर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है। तो इसका आंसर है व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी फील्स रिलैक्स्ड, हार्ट बीट बिकम्स स्लो, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गोज डाउन, द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन आल्सो स्लोज डाउन। तो इसका आंसर है जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर आराम महसूस करता है, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, तापमान और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी भी धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ड्रीम के बारे में यानी कि सपने के बारे में अपने शब्दों में बताना है। तो इसका आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ड्रीम इज अ मेंटल एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस व्हेन वी आर एस्लीप। तो इसका मतलब है सपना एक तरह से हमारी दिमाग की एक्टिविटी है और ये तब होती है जब हम सो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर ड्रीम्स इम्पोर्टेंट, मेंशन 2 रीजंस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सपने हमारे लिए जरूरी क्यों हैं और इसके 2 कारण बताइए। तो इसका आंसर है ड्रीम्स कैन बी यूजफुल इन द फॉलोइंग 2 वेज। नंबर 1, इट हेल्प्स अस स्लीप ड्यूरिंग नॉइजेस एंड डिस्टर्बेंसेस। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स क्लू टू प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड्स की सॉल्यूशन टू देम। तो इसका मतलब है सपने हमारे लिए 2 तरीकों से उपयोगी हो सकते हैं। नंबर 1, ये हमें शोर और गड़बड़ी के दौरान सोने में मदद करता है। नंबर 2, ये हमें प्रॉब्लम्स के बारे में क्लू देता है जिससे कि हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नींद को वंडर यानी कि अजूबा क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है द स्लीप हैज बीन कॉल्ड अ वंडर बिकॉज इट्स ब्रिंग्स सूदिंग इफेक्ट टू आवर बॉडी व्हेन वी आर टायर्ड, इट मेक्स अस अलर्ट एंड एक्टिव। तो इसका मतलब है नींद को अजूबा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर में सुखदायक प्रभाव लाता है जब हम थके हुए होते हैं और ये हमें सतर्क यानी कि अलर्ट और सक्रिय यानी कि एक्टिव भी बनाता है। तो यहीं पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।